आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार व्यवहार भाषा का प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। सुखी होने के लिए मोक्ष ही उपाय है और मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए। अर्थात श्रद्धान की सम्यकता, ज्ञान और चारित्र की सम्यकता। श्रद्धान की सम्यकता ये है कि हमें अपनी वस्तु की पहचान हो जाए, क्योंकि वस्तु स्वयं ही परिपूर्ण होती है। प्रत्येक वस्तु, हम भी एक वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, हमें अपनी पहचान हो जाए, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। परंतु सबकी यह प्रतिभा नहीं है, है ना, क्वालिटी नहीं है अभी, मतलब अवस्था नहीं है कि समझ पाए स्वयं को। उन जीवों को कहा आप 7 तत्वों को समझो, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन है कौन। तो 7 तत्वों को समझाने के लिए उन्हें जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 तत्व सिखाए थे। इसमें ये कैसी मिस्टेक करता है वो हम पढ़ रहे हैं। जीव अजीव तत्व में हमने बताया कि चैतन्य रूप वर्णमन करने वाला पदार्थ तो जीव है, चेतना रूप, और साथ में अजीव शरीर का परिणमन है ना। ये 2 तो होते हैं, एक पुद्गल द्रव्य, एक जीव द्रव्य। पुद्गलों का स्पर्श गंध वर्ण रूप परिणमन चल रहा है, जो हमें समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि चल रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, ये सब स्पर्श गंध वर्ण है और कुछ नहीं है। और जीव का चेतना रूप है, प्रतिभासन जो हो रहा है उसको प्रतिभासन करता है वो, ठीक है। परंतु इन दोनों के बीच एक धारा है इन तत्वों की अपेक्षा से, वो है अजीव तत्व, यानी आश्रय तत्व। अजीव और अजीव के बीच में आश्रय तत्व और राग धारा, ठीक है। वहाँ पे तो मोह भी होता है, राग द्वेष भी होता है, तीनों होती है ना। पर उसमें हमने कहा कि जो द्वेष रूप परिणति है वो तो अशुभ आश्रय है। द्वेष रूप परिणाम जो होता है उससे अशुभ आश्रय होता है, मतलब अशुभ कर्मों का संचय होता है ना। क्योंकि तुमने द्वेष किया किसी से, है ना, कोई जीव है जो परमात्मा तत्व है, उससे द्वेष कैसे आपको, है कि नहीं। द्वेष करेंगे तो कर्म तीव्र कषाय हो जाएगी, तीव्र कषाय हो जाएगी तो तीव्र कर्म बंधन होगा, स्वयं से भी द्वेष हो जाएगा, समझेगी। स्वयं से द्वेष वाले को ही दूसरों से द्वेष होता है, प्रकृति का नियम तो यही है ना। तो स्वयं को चैतन्य स्वीकारता है, किसी से द्वेष करता ही नहीं। किसी और से द्वेष मतलब अपने आप से द्वेष, इसलिए द्वेष से तो अशुभाश्रय ही बंद होता है, ठीक है। और फिर राग से, मोह से कौन सा होता है, मोह से भी अशुभाश्रय ही होता है। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, इस सब से, मोह से तो अशुभ आश्रय ही होते हैं, ठीक। फिर अब राग में 2 प्रकार, प्रशस्त अप्रशस्त, ठीक है। तो ये प्रशस्त अप्रशस्त की बात अपन पढ़ेंगे थोड़ी सी। तो पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, खाना पीना, इन सब का राग अप्रशस्त राग है, जिससे अशुभ आश्रय पापाश्रय ही होते हैं, ठीक। या तो भी समझ में आएगा। अब बचे शुभाश्रय, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, कल बताएंगे अपन। तो आचार्य कुंद की जो परिभाषा पढ़ी अपन ने, तो उसमें लिखा था कि मैं किसी को मारूं, दुख दूँ, ये जिसके अध्यवसान है उसको अशुभ आश्रय होते हैं, पाप बंधुता हो जाए, समझ रहे हैं। मैं किसी को मारूं, उसके अभिप्राय में यह है कि मैं मार सकता हूँ और मैं दुख दे सकता हूँ, परंतु मरता भी आयु कर्म के क्षय से है और दुख भी अशुभ कर्मों के उदय से ही मिलता है। हमारे देने से न दुख मिलता है, न हमारे मारने से कोई मरता है, ये उसके अभिप्राय में नहीं है। उसको लगता है कि मैं मार सकता हूँ और मैं दुख दे सकता हूँ, तो उसको मारने के और दुख देने के जो भाव हो रहे हैं, है ना, ये जो भाव हो रहे हैं वे सब अशुभ आश्रय है, जिससे पाप कर्म का बंध होता है, ठीक। दूसरा, अब इसके विरुद्ध कि जिसके अभिप्राय में ये है कि मैं किसी की जान बचा सकता हूँ, अहिंसा पालन कर सकता हूँ, ठीक है, वो, और मैं दूसरों को सुखी कर सकता हूँ, कैसे, पैसे से, रोटी कपड़े मकान से, या जिनवानी से, ठीक है। मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, ऐसा जिसको लगता है ना, अभिप्राय में ऐसा है, ये भी मिथ्या अध्यवसान है कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मैं किसी की जान बचा सकता हूँ, उल्टा अभिप्राय है ये, समझ में आया। क्योंकि जिसकी बचने की आयु बची होगी वही बचेगा, और जिसको मिलने का होगा उसको ही मिलेगा, हमारे देने से तो किसी को मिलता नहीं, समझ रहे क्या। पर अभिप्राय में ऐसे है, तो ये भाव आ रहे हैं कि बचाओ सुखी करो, बचाओ सुखी करो, तो ये शुभ आश्रय है। करुणा आ रही वो भी ऐसी शुभ आश्रय, बिल्कुल सही बात। करुणा जो है, करुणा कैसे है, बचाओ, यही ना, बचे बेचारे, है ना, तो ये करुणा भी शुभ आश्रय में आती है।
पानी छान के पीने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी क्योंकि हमने बचाने की भावना करी ना, तो शुभास्त्र है ये, समझे क्या नहीं समझे? वो बोलेंगे तो ये क्या बात हो गई, तो इसमें भी कर्म बंधन हो रहे हैं। हाँ इसमें भी कर्म बंधन ही होते हैं, ये तो समझना हमारे को। ऐसे भाव तो समय दृष्टि को भी होते होंगे। हाँ वो बात पे आने वाला है, हम आने वाले हैं उस बात पर। ये जो प्रश्न है इसको बस अभी खोलेंगे 10-15 मिनट से, ठीक है? तो कहना ये है कि दो प्रकार समझ लो, अशुभास्त्र और शुभास्त्र क्या होते हैं, किसको फिर अपन कैसे करने का उसको वो सॉल्व करेंगे अपन। पहले क्वालिटी समझ लो भावों की, फिर आप बोलेंगे कि ये भाव भी आश्रव है और वो भाव भी आश्रव है, फ़र्क क्या? हम स्टार्ट ही वैसे की थी कि पापादि रूप अशुभास्त्रों को तो आश्रव जानता है, लेकिन शुभास्त्रों को शुभास्त्रों नहीं जानता, उसको तो धर्म मानता है, उपादेय मानता है, बढ़ाने की बुद्धि है, समझे ना? तो फिर बढ़ाने की बुद्धि होगी तो फिर क्या होगा, आश्रव ही बढ़ाएगा तो ये संवर निजरा मोक्ष थोड़ी होगी, आश्रव बंद ही होगा, आश्रव बंद ही होगा, आश्रव बंद ही होगा। तो फिर क्या करें आप समझो, ये शुभाश्रव, फिर इसको शुभाश्रव पहचानो, ये शुभ आश्रव है, मतलब क्या, इसमें भी कर्मों का संचय होता है, बंधन होता है। किन से भावों से? बचाने के भाव से, सुखी करने के भाव से। दुर्जन और सज्जन का विभाजन यही है, जो दूसरों को दुख दे वो दुर्जन है, जो दूसरों को सुख देने की भावना रखता है वो सज्जन है, समझे क्या? तो ये दुर्जन और सज्जन की परिभाषा हो गई। लेकिन धार्मिक कौन? तो धार्मिक तो जो स्वभाव रूप परिणमन करे सो धार्मिक, समझे क्या नहीं? धार्मिक मतलब क्या? चैतन्य वस्तु है हम, हमारा धर्म प्रतिभाषण है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, ये बात समझे? आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभवन में जो है ना, तीन ही विद्यावत रोके, संवर लही सुख अवलोके। तो ये वही बात है कि जो पुण्य पाप भी रुके और ज्ञान दर्शन रूप परिणमन हुआ। बोलेंगे इसमें क्या है ज्ञान दर्शन? वही तो शांति है, वही सुख है, वही स्वभाव है, वही धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हम चेतन वस्तु है तो चेतना ही हमारा धर्म। फिर ये करुणा भाव, विराग भाव वगैरह आश्रव है, वो जीव तत्व नहीं है, वो बोलो आश्रव तत्व है। तत्वों में विभाजन है ना उसमें, समझे क्या नहीं? और ज्ञान दर्शन बोलो, अगर प्योर ज्ञान दर्शन है तो वो संवर है, निर्जरा है, समझे क्या नहीं? जहाँ पे राग नहीं हो और ज्ञान दर्शन ही परिणमता है, वही संवर है, उसी की वृद्धि निर्जरा है और उसकी पूर्णता मोक्ष है, समझे क्या? थोड़ा सा समझे। राग द्वेष जिस समय ना हो, जिस समय सिर्फ प्रतिभाषण चले, उस समय संवर है, तो वो एक क्षण प्रकट हुआ, समझ लीजिए। फिर उसकी वृद्धि हो ना तो निर्जरा है, और उसकी पूर्णता सो मोक्ष है। बस इतना ही तो है, और क्या? स्वभाव की प्रकटता जो होती है वो संवर है, स्वभाव की वृद्धि सो निर्जरा है, और स्वभाव की पूर्णता सो मोक्ष है। स्वभाव की पूर्णता मतलब क्या? स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप पूर्ण हो गया तो क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया ना वो, समझे क्या नहीं? पूरा की पूरा ज्ञान निर्मल हो गया तो केवल ज्ञान हो गया, तो ये तो पूर्णता थी, समझे क्या नहीं? अगर हम आश्रम में रहेंगे तो केवल ज्ञान होगा क्या हमारा? विचार करो, स्वभाव तो हो ही नहीं रहा, राग द्वेष हो रहे ना, ज्ञान दर्शन रूप हो रहे हैं, ज्ञान दर्शन रूप नहीं हो रहे, राग द्वेष रूप हो रहे। राग द्वेष रूप होने रूप केवल ज्ञान थोड़ी होगा, समझे कि नहीं भैया? भैया समझ लो, लॉजिक समझ जाओगे तो फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये समझ लो, मैं दया करुणा करूँगा तो केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, समझे? फिर क्या होगा? पुण्य बंधन होगा, संचय होगा, शिवाश्रय होंगे, और उससे क्या होगा? कोई पुण्य बंधन होगा तो देवगति होगी, देवगति के बाद वापस एक केंद्र में जाएंगे, समझे कि नहीं? इसलिए हमको बोल रहे हैं, हम वो धर्म वाले हैं जो शुभाश्रयों को अधर्म कहते हैं। पूरी दुनिया शुभाश्रयों को धर्म कहती है, पूज्य कहती है, उसी से मुक्ति मानती है। तो ये अजैनों की तो बात है ही, जैनों में भी मानते हैं लोग। इसीलिए तो ये मोक्ष में प्रकाशक यह समय सार जी को इतना महत्व है, जो स्पष्टता से कहता है कि शुभाश्रय भी है छोड़ने योग्य। व्यवहारवासी की मिस्टेक यही तो थी कि वो शुभाश्रय को धर्म मान रहा था, भैया समझे क्या? उसी को तो व्यवहारवासी कहते, शुभाश्रय को धर्म जानता है, उपादेय जानता है, समझे क्या नहीं? वो उसी में लगा रहता है ना पूरे शुभाश्रयों में, समझे क्या नहीं? पढ़ते चलो। हाँ 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 हाँ, तो उसी को धर्म मानते लोग। प्रेम अर्प, हमें आए थे एक जन पूछ रहे थे, वो बोल रहे प्रेम ही धर्म है। अब आज में ऐसा बोला जाता है, हम बोलते प्रेम अधर्म है हमारा, वितरागाय नमः।
वीतराग को नमस्कार करते हैं हम, जिन्हें प्रेम छोड़े सब, समझे क्या नहीं? वीतराग है ना, का अर्थ क्या होता है? उसी को नमस्कार होगा हमारा जो विराग जिसका नाश होगा, समझे ना? हम तो हमारा सर्वोत्कृष्ट है हमारा, समझे कि नहीं? और आज बताएंगे हम शाम को वैसे वो कि कैसे हम सर्वोत्कृष्ट है सर्व प्रकार से, है ना? तो सुखी कब होगा जी? जब वो आश्रम छोड़ेगा, जो ज्ञान दर्शन रूप रहेगा, स्वभाव रूप रहेगा, तब पढ़ दे अपन। देखो 226 पर नीचे से तीसरा चौथा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। ठीक है, मरेगा तो अपने आयु से, लेकिन इसे द्वेष परिणति कर ली, पाप बंधेगा। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है ना? यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। बराबर है? इस प्रकार दोनों है, ठीक है, दोनों है, क्लियर है ना? कौन सा वाला? वो उसके ऊपर लाइन क्या है बोलो? कि बचाने की, अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो। देखो भैया क्या लिखा है, हाँ, रक्षा करने की बुद्धि हो, दोनों को है कहा है। जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है सो उपाधि है। आगे लाइन जो हम बोल रहे वो फिर से एक बार रिपीट करते हो। जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है सो उपाधि है। तो मेरा प्रयास किधर रहना चाहिए कि मैं मंदिर में ज़्यादा देर रहूँ, मैं स्वाध्याय में ज़्यादा देर रहूँ, कि मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँ, देवलाली जाऊँ, शिखर जी जाऊँ, यहाँ की दूंगी जाऊँ, या किधर भी जाऊँ, ठीक है? फिर वापस जंगलों में जाऊँ, दीक्षा लूँ, भक्ति दीक्षा लेके समझ लेके ध्यान करूँ, कड़ी तपस्या करूँ। ये हमारे टारगेट्स नहीं है, ध्यान से सुन लेना। ये तो आ जाते हैं साइड में साइड। मेरा टारगेट क्या है बोलो? मैं ज्ञान दर्शन रूप रहूँ, मुझे ज्ञान दर्शन रूप रहना है। तो ज्ञान दर्शन रूप यहाँ रहेंगे ना, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मुझे ज्ञान, मतलब टारगेट हमारे ये राग द्वेष रूप ना हो। जो पुदुलों के परिणमन चल रहे हैं उसमें जानो बस। पुदुलों के परिणमन तो हमारे हाथ में नहीं। ये लोकेशन कब चेंज करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, समझे क्या नहीं? कि पुदुल के परमाणु जहाँ रहने के वहाँ रहने के है, जीव के प्रदेश भी जहाँ रहने के वहाँ रहने के, समझे क्या नहीं? हमारे हाथ में नहीं, समझे? फिर हम क्या हमारे हाथ में? भाई तो जो हो रहा है उसमें राग द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना, ये हमारे हाथ में, समझे भैया? ये हमारे हाथ में और आपको यही करने को बोला जा रहा है कि आप बस इसमें मोहित मत हो और राग द्वेष मत, बाकी कुछ मत करो बोलते हो, छोड़ो। बोलते नहीं, उन्होंने बोला हमारे को मंदिर में, पहले बोला था वो, अब तो रोज मंदिर आने लग गया ना, अब देखो बोल रहे टेंशन उसका भी नहीं, देखो समझे क्या नहीं? ये नहीं बोल रहे मता, अब तो आने ही वाला है, तो हो गया रूटीन तो हमारे सेट हो। अपने हाथ में ही कर्मों के हाथ में, कौन सा? जुड़ना नहीं है, जो भी वादिश नहीं करने का, जो आई नहीं, वो अपने पुरुषार्थ के हाथ में है। राग द्वेष मोह नहीं करना वो अपने पुरुषार्थ के हाथ में है। अगर वो भी कर्मों के हाथ में है तो मैंने बताया था इसमें दिक्कत ये है कि भगवान जी को पूजेंगे नहीं, हम कर्मों को पूजेंगे, क्योंकि कर्मों ने भगवान महावीर बनाया है। क्या समझे लॉजिक क्या बोला मैं? नहीं समझा कि भगवान के पुरुषार्थ से तो हुआ ही नहीं, कर्मों ने उनको भगवान बनाया है, तो फिर कर्म महान हो गए ना, भगवान जी थोड़ी महान है। भगवान महावीर महान क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो पुरुषार्थ किया, वो मोहित नहीं हुए, समझे कि नहीं समझे? उनको वो भगवान महावीर का शरीर मिला, समझे कि वो जन्म मनुष्य बने, तो वो पत्नी बच्चे कर सकते थे ना, एंजॉय कर सकते हैं, राजघराने में जन्मे थे ना वो तो, समझे क्या नहीं? फिर उदय में नहीं, पुरुषार्थ के कब बोलो? जब वो जो हिरण को हार रहे थे तो पुरुषार्थ करके देख लिया मैं चैतन्य हूँ, तभी सम्यक दर्शन हो गया था, समझे क्या नहीं? और चैतन्य, और फिर अब क्या, तब क्या भावना हो गई कि मुझे ज्ञान दर्शन रूप प्रवर्तना है। तो इसी भावना को प्रबल करते करते 10 भाव लग गए, और जब मनुष्य में आए तो वो ज्ञान दर्शन रूप प्रवर्तने के लिए दीक्षा अंगीकार की, समझे? ध्यान से सुनना। और दीक्षा अंगीकार के 12 साल तक ज्ञान दर्शन रूप प्रवर्तने के लिए एक शब्द भी बोला नहीं उन्होंने, मौन रहे 12 साल, समझे कि नहीं? 2500 साल पहले की बात है, बस 2550, ठीक है? तो ज्ञान दर्शन रूप प्रवर्तन किया और तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो पुरुषार्थ था कि नहीं? पुरुषार्थ था, कौन सा था बोलो? ज्ञान दर्शन रूप रहने के लिए, जिसको सादी भाषा में, टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? शुद्धोपयोग रूप होने के लिए। ज्ञान दर्शन को ही शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग करते क्या? उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, और शुद्ध करते क्या? राग द्वेष नहीं होना,
यह सिंपल है। देखो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके जो अपन में बताया था, तो क्या के लिए दीक्षा ली थी? बोलो शुद्धोपयोग के लिए, ज्ञान दर्शन रूप रहने के लिए, स्वभाव रूप रहने के लिए, कैसा ना हो मेरे अंदर, विकल्प भी ना हो, एक विकल्प भी सताए हमारे को, समझेगा नहीं? ऐसे दीक्षा धारण करी थी, तो हुआ क्या? तो पुरुषार्थ क्या है हमारे हाथ में? सहजता से पुरुषार्थ है। सहजता ही पुरुषार्थ है। समझे नहीं? समझे नहीं? समझे? पुरुषार्थ मतलब टेंशन वाली काम नहीं है, जितना आप सहज रहे वही पुरुषार्थ है, जो समझाता हूँ। करना है इसको पुरुषार्थ लगता हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ मैं, कि आप कुछ नहीं करो यही पुरुषार्थ है। जो हो रहा है उसको जानो, देखो पुरुषार्थ है। जो हो रहा है उसके साथ में रहो, सहज, साथ में रहना को सहज कहा जाता है। सहज करते क्या है? हाँ अपने स्वभाव रूप रहना ही पुरुषार्थ। हाँ, बस भाई स्वभाव। तो सहज रहना मतलब क्या? सहज का अर्थ क्या होता है? साथ में रहना। अग्रज का अर्थ पहले, अनुज का अर्थ बाद में, सहज का अर्थ साथ में। जो हो रहा है उसके साथ रहो, मतलब क्या? जानो, देखो उसको। उपयोग शब्द का भी अर्थ मैंने बहुत अच्छा बताया था, मतलब एक बार मेरी बुद्धि से आया था ये, क्या कि ये जो हो रहा है छह द्रव्य के कार्य, इसको कहते हैं योग, योगा योग योग योग। और उपयोग का अर्थ क्या? जो इस योग को अपने अंदर प्रकट करे, समझे कि नहीं समझे? उपयोग, समझे नहीं समझे? जिसके नजदीक ये सब योग होते हैं, समझे? उपयोग का अर्थ क्या कहा मैंने? नहीं समझा? जिसके नजदीक ये वो योग हो रहे छह द्रव्य के योग, जो इन छह द्रव्य के योगों को जानता है वो उपयोग। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? उपयोग शब्द का अर्थ समझो, आप क्या बोल रहे हैं? छह द्रव्य के योग को कौन जानता है? ये उपयोग ही जानता है, समझे कि नहीं? तो इस उपयोग को क्या करो? उपयोग इतनी अच्छी चीज है, जब छह द्रव्य को जानता है वो, तो उसको निर्मल करो, क्योंकि वही आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी? ज्ञान दर्शन। तो अपने आप जैसे पैसे की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें, तो ज्ञान दर्शन की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि आपकी रियल प्रॉपर्टी वही है। ज्ञान धन मेरो हरे हो, ज्ञान ही धन है मेरा, समझे कि नहीं? तो ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए करो। तो ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? वही बोलो कि वो मंदिर में आए, वो ज्ञान धन बढ़ाने के लिए आए, प्रक्षल पूजन के लिए आए, वो भी ज्ञान धन। इसके आगे इससे थोड़ा सा ज्ञान धन बढ़ता है, हमारा ज्ञान धन पूर्ण बढ़ा है। तो शुद्धोपयोग, आत्म ध्यान, दीक्षा अंगीकार करके आत्म ध्यान करने से ज्ञान दर्शन बढ़ेगा हमारा, समझेगा? हमारा ज्ञान धन बढ़ेगा। तो हम ज्ञान धन, हम मुनराज काय के लिए गए? तो हम बोलते हैं आमिर बनने के लिए ही गए, समझे कि नहीं? ज्ञान धन से, समझ रहे ना? हम वो दूसरे धन, तो सब अमीर बनने के लिए प्रयत्न करें। मुनराज भी, और मुनराज ज्ञान धन से अमीर होना चाहते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, अनंत धनी हो जाते हैं, समझे कि नहीं? हम वो रुपया पैसा अंकड़ मिट्टी जमा करने के अमीर होना चाहते हैं, समझे कि नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी अपनी एक्चुअल है वो तो समझो। ज्ञान दर्शन अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, समझे कि नहीं? ज्ञान धन, ज्ञान दर्शन से बने, हमारी शक्ति वही है ना, हम चैतन्य वस्तु है, हमारे अंदर ज्ञान गुण फिट किया हुआ है। कब? अनंत काल से, मतलब अकृत्रिम वस्तु है ना, तो ज्ञान दर्शन हमारे अंदर ऑलरेडी फिट है, तो वही धन है हमारा। तो जो समझदार लोग हैं वो अपना ओरिजिनल धन को बढ़ाते, ना समझ लोग मिट्टी के धन बढ़ाते। समझ रहे कि नहीं समझे? समझो बात को, गहराई से समझना इसको, है ना? तो ये कह रहे, जहाँ बोलो वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है सो उपादेय है। समझा? तो देखो ये लाइन भगवान जी को मैच करेगी, वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, यही लाइन मुनिराज को जो ध्यानस्थ है उनको ही मैच करती है। बराबर है क्या नहीं? वो ही है दशा जहाँ कर्मों का नाश होता है, जहाँ आश्रव नहीं होते, जहाँ बंद होते, जहाँ आश्रव नहीं होते, संवर होता है, समझे क्या नहीं? वही एक दशा है, और कोई दशा नहीं मिलेगी आपको। और कोई दशा दूसरी जहाँ संवर होता हो, जहाँ आश्रव नहीं होते हो, वही एक दशा है, सिंगल मोस्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी, समझे कि नहीं? वही, ठीक। देखो अब यहाँ से वो प्रश्न पे आप जो बोल रहे थे, सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। क्या क्या लिखा? जब तक आप प्योर ज्ञान दर्शन रूप नहीं परिणम रहे हैं, परिणमते नहीं आ रहा है, तब तक प्रशस्त राग में रहना। सीधी सीधी बात है, समझे? ध्यान समझ में आया? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न था। अब सम्यक दृष्टि क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं ज्ञान दर्शन रूप में लीन हो जाऊँ, पर रहते नहीं आ रहा उसको। क्या करता है वो? बोलो, देव शास्त्र गुरु के निकट रहता है, शास्त्र अभ्यास करता है, तत्वों का चिंतन करता है, एकांत में बैठता है, समझे कि नहीं? ये काम करता है। हमने भी क्या करना चाहिए? हमने भी यही करना चाहिए। आपको देव शास्त्र गुरु के निकट रहना होगा, समझे कि नहीं? अगर हमने हम पत्नी बच्चों के पास रहेंगे तो फिर तो वापस ज्ञान दर्शन रूप नहीं रहेगा। तो बोलो कैसे रहेगा? राग द्वेष रूप रहेगा फिर तो। अब तो अपने आप को देख किधर मेरा ज्ञान दर्शन रूप अच्छा परिवर्तन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है,
कहाँ मैं कषाय में हो जाता हूँ, उलझ जाता हूँ, वहाँ से आप कटो। तो अभी प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, क्लियर लिखा है, समझेगा नहीं? तो आप बोलेंगे कि हम घर में रहेंगे, बच्चों में खा पिएंगे, तो प्रशस्त राग नहीं, अप्रशस्त राग है वो। समझेगा नहीं? तो ज्ञान दर्शन रूप जहाँ रहेंगे वो वहाँ पर रहो, मतलब जो नज़दीक है ज्ञान दर्शन के। प्रशस्त राग में अवसर है ज्ञान दर्शन रूप परिणमने की, अप्रशस्त राग में तो कोई अवसर नहीं। तो क्लियर लिखा उन्होंने। सो ऐसी दशा कौन सी? ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तने वाली दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। या तो समझ में? अरे चलो अच्छा उसके आगे लिखा है परंतु आ गया है, परंतु आ गया है, बोलो। श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंधन का कारण है, बंध का कारण है। तो हम मंदिर में आए, काहे के लिए आए? कि हम ज्ञान का दर्शन रूप रह पा रहे क्या नहीं रह पा रहे, तो हम मंदिर में आए। तो ये कैसे है? प्रशस्त राग रूप। तो प्रशस्त राग रूप हुए आप तो ठीक है, तो लेकिन ये बंध का ही कारण है, ये जानना। ये कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, समझेगा नहीं? तो ये क्या है फिर? ये बंध का मार्ग है। इससे क्या होगा? हम इसके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, हम ज्ञाता दृष्टा रूप होने का प्रयत्न करेंगे। अगर इसको हमने बंद मार्ग नहीं माना तो हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे बढ़ने का तो कोई काम ही नहीं बचता फिर, समझेगा नहीं? इसीलिए बहुत सारे जीवों को यही लगता है मंदिर आ गए हो गया हमारा काम, प्रक्षाल पूजन कर ली हो गया हमारा काम, समझेगा नहीं? यही हो गया और बहुत धार्मिक हो गए हम। कोई नियम ले ले, कोई व्रत ले ले, हम धार्मिक हो गए, ये हो गया हम धार्मिक हो गए, समझे? कहना ये है कि वो ये नहीं धार्मिकता, ये धर्म नहीं है, ये तो शुभ राग है, समझेगा? जो प्रशस्त राग है जो बोलो बंधन का कारण है, ये समझना होगा। समझ रहे क्या? श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, समझे? अगर हमारे प्रशस्त राग में और बोले ये तो हम तो धर्म कर रहे हैं, या फिर मोक्ष मार्ग में है, हम बढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग में, तो कहते मिथ्या दृष्टि है तू समझेगा? किसको धर्म मान रहा है? ये राग को रहने को, ये प्रशस्त राग को धर्म मान रहा है। तो ये तो क्या तुम मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि देखो राग है ना, राग को धर्म मान रहा है। मिथ्या दृष्टि को भी राग है, लेकिन वो उसको धर्म नहीं मानता। उसको पता है अपने को धर्म तब होगा जब मैं ज्ञान दर्शन रूप रहूंगा। बोल, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोला। मैं दृष्टि को भी राग आ रहा है, प्रशस्त राग, लेकिन वो उसको क्या जानता है कि ये बंध का कारण है, समझे क्या नहीं? अपना धर्म तो ज्ञान दर्शन प्रवर्तन का है, तो वो शुभ राग होगा तभी उसको धर्म नहीं जानेगा, तो सम्यक तो बरकरार है उसका, समझे क्या नहीं? और हम प्रशस्त राग में है, समझे क्या? और उसको धर्म जान लेते तो मिथ्या दृष्टि बरकरार है, समझे ना? मिथ्या तो जो कहते हो बना हुआ हमारा, क्यों? क्योंकि हम उसको धर्म मान रहे हैं। तो जो अगर हम इसको धर्म नहीं मानते प्रशस्त राग को, भैया अगर हम प्रशस्त राग को धर्म नहीं मानते आज तक, तो हम अभी तक स्टेप अप कर लिए होते, सही है कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप तक चढ़ गए होते ना हम नेक्स्ट स्टेप तक चढ़े क्यों नहीं है? क्योंकि हमको लगता है दिस इज फाइनल स्टेप समझे कि नहीं? स्टेप अप तो यही है क्या कि हम प्रशस्त राग में आ गए। तो अपने आप को देखो, मैं अप्रशस्त राग में ज़्यादा रहता हूँ कि प्रशस्त राग में? अगर प्रशस्त राग में ज़्यादा रह रहे हैं हम, है ना, तो हमें स्टेप अप करने का टाइम आ गया है, समझे कि नहीं? तो स्टेप अप करो, अब अपने ज्ञान दर्शन रूप रहने का प्रयत्न करो। बोलो किसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एकांत में ही आओ, मंदिर में एकांत में दर्शन करो, एकांत में रहो, घर पे भी तत्व चिंतन करो, अपने आप का ध्यान करो, विचार करो कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। इससे होगा आपका आगे का काम, समझे क्या नहीं? ये वाला काम तो हमने इसको स्किप ही कर दिया सब लोगों ने, है क्या नहीं? एकांत में बैठना, चिंतन करना, है ना, मैं कौन, ये विचार करना, मेरा जीवन किधर जा रहा है, मैं सही जी रहा हूँ क्या, समझे क्या नहीं? ये राग क्या है या शुभ राग क्या है, शुभ राग क्या है, प्रशस्त राग क्या है, सात तत्व क्या है, मैं कौन सा तत्व, मैं करता हूँ क्या, मैं भोगता हूँ, ये तो सब हमारे कार्य बचे क्या, नहीं करे, क्यों? हम यहाँ तक आ गए, मुझे लगता हो गया, सुबह का कोटा हो गया, खत्म हो गया सुबह का 1.5 घंटा 2 घंटा दे दिया हमने मंदिर में, हो गया। तुम लोगों की बात करो जो 1.5-2 घंटा दे रहे, जो मंदिर ही नहीं आ रहे उनके तो भाई भगवान ही जानता है उनका क्या होने वाला है, ठीक है ना? वो तो भाई मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, है ना, घर में बैठे बैठे सुखी होना चाहते। तो हुआ तो एक भी नहीं आज तक, ना होगा कभी त्रिकाल में, समझे क्या नहीं? परंतु अब उनकी क्या बात करें, हम उनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ पर आ गए, उन्होंने भी स्टेप अप करना चाहिए, इसलिए ये सिखा रहे हैं।
कोई स्टेप डाउन करे इसके लिए तो सिखाया जाता ही नहीं है, ठीक है। स्टेप अप करने के लिए कि आपको वो अपनी डेस्टिनी बड़ी है ना, समझेगा नहीं। हमारी मंजिल ऊंची है, हमारी मंजिल पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, अनंत सुख की है ना, जिसको केवल ज्ञान मोक्ष कहा जाता है, वो हमारी मंजिल है ना। इसलिए हमारे को ये स्टेप अप करना आवश्यक है। यहाँ तक आना ये तो समझ लो हमारे हो गया, अभी तक यहाँ तक आ गए, अच्छी बात है। और ये स्टेप हमने अनंत काल से लेते आए हैं, हम दीक्षा भी ली है हमने अनंतों बार, समझेगे नहीं। लेकिन जो काम बच गया वो ये करना है हमारे को इस भाव में, ठीक है। देखो समझ में आ गया। फिर ये अशुभाश्रो शुभाश्रो, अशुभाश्रो शुभाश्रो को छोड़कर ही ज्ञान दर्शन रूप में वर्तेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। लेकिन आप ज्ञान दर्शन रूप नहीं रह पा रहे हो तो क्या करो, प्रशस्त राग रूप हो, तो उसमें क्या करो, उसको मोक्ष मार्ग नहीं जानो, उसको बंद मार्ग ही जानो, समझे कि नहीं समझे। पूरा दिख दिया उन्होंने, पूरा क्लियर कट। इसलिए ये जो इतना पैराग्राफ ये आश्रित तत्व से यहाँ तक, इसी में ही पूरे जैन लोग अटके हुए हैं, समझे। ये जो 226 का ये जो चैप्टर है आश्रित तत्व का नहीं, वहाँ से लेकर ये बोल्ड लाइन तक ये इसी में उलझ गए हुए पूरी दुनिया। मतलब समझा ही नहीं उनको कि भाई अशुभ आश्रव क्या है, ये समझा नहीं। बहुत लोग अशुभ आश्रव में सुखी होना चाहते, कोई शुभ आश्रव में सुखी होना चाहते, समझे क्या नहीं। तो उन्होंने बताया शुभ आश्रव अशुभ आश्रव दोनों भी धर्म नहीं है, ये सब बंद मार्ग है। आप तो दोनों आश्रव छोड़कर ज्ञान दर्शन रूप रहो, तब धर्म होगा, तब बंद नहीं होगा। और अगर नहीं रह पा रहे वैसा तो शुभ आश्रव है, प्रशस्त राग रूप रहो। प्रशस्त का अर्थ वही याद रखना। हाँ अब ये थोड़ा सा रह गया, कल का एक रह गया पॉइंट। प्रशस्त राग मतलब हम लोगों की सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, है ना, धर्म सिखाएंगे, वो करें, वो राग है, वो भी याद रखना, वो भी शुभ राग है, लेकिन वो प्रशस्त नहीं है, ये भी याद रखना। कल बात हुई थी, मैं बताया था। वो शुभाश्रव है, पुण्य बंधन होता है, लेकिन उसका बंधन एकदम सूक्ष्म जाति का है, लो क्वालिटी का है। देश शास्त्र गुरु के निकट रहना, शास्त्राभ्यास करना, स्वयं को पहचानना, चिंतन करना स्वयं का, ये प्रशस्त राग है, समझे क्या नहीं। वो है, वो भलाई करना, उसे शुभाश्रय होते हैं, लेकिन उससे कोई नहीं, वो सातिशय पुण्य बंध का कारण नहीं है, वो साधारण पुण्य बंध का कारण। सातिशय पुण्य बंध का कारण तो यही है, बोलो देश ख्याति के लिए कर रहा हूँ वो तो बता ही दिया हमने कि ख्याति के लिए सेल्फी खींच लिया आपने तो क्या देगा, तो क्या समझे। वो तो बताओ उसका उद्देश्य क्या है, प्रसिद्धि है ना, प्रसिद्धि उद्देश्य हो गया तो अभी लोक कल्याण उद्देश्य रहा नहीं, समझे। सिखा रहे हैं हम दोनों हजारों को, हमारा ये कि विशाल फेमस हो जाए, प्रसिद्धि उद्देश्य आ गया तो खत्म, शुभाश्रव भी नहीं, अशुभाश्रव, समझे कि नहीं। समझना होगा, वो भावों की सूक्ष्मता पकड़नी होगी, अपने आप से सच बोलो कि मैं प्रसिद्धि के लिए कर रहा हूँ कि मैं लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो खुद समझ जाओगे, खुद को उत्तर आ जाते। हम दुनिया को झूठ बोल सकते, खुद को नहीं कर, है ना। तो प्रसिद्धि एंगल है तो वो तो कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं। देश शास्त्र गुरु के पास आना है तो अब सच्चाई के लिए आए हैं, अब भी दिखावटी के पने के लिए नहीं आना, खोज नहीं करेंगे मैं कौन हूँ, सच्चाई क्या है ना। देश शास्त्र गुरु सच्चाई बताएंगे तो वो सुनना समझना, है ना, जिनवानी से सुनकर अपने अंदर उतारना। कल वीडियो डाले थे, है ना, विपिन जी का, उनका 4 प्रकार के ध्यान होते, आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय। तो चारों विषय का ध्यान जिनवानी से ही होता है, जिनवानी जिनवानी जिनवानी, स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, ग्रुप में डाले, समझे क्या नहीं। तो कहना क्या है, स्वाध्याय ही है धर्म ध्यान का उपाय। ज़्यादा से ज़्यादा देर स्वाध्याय में रहना होगा आपको, तो ये धर्म ध्यान में रहोगे तो यही है प्रशस्त राग मुख्यता से। क्योंकि आप मंदिर में 1 आध घंटा रह सकते हो या 2 घंटे रह सकते हो, लेकिन जिनवानी में आप 12 घंटे भी रह सकते हो, 18 घंटे भी रह सकते हो। और जितने दिन जिनवानी में रहेंगे प्रशस्त राग रहेगा और धर्म ध्यान रहेगा, तो याद रखना, आप बोलो आर्त रौद्र ध्यान में रहेंगे, दुर्गतियाँ नहीं होगी, बंदेगी नहीं आपको, समझ लेना। तो ये जिनवानी ही उपाय है आपको बचाने के लिए, और कोई उपाय नहीं, आप भटक जाओगे नहीं तो, ठीक है। देखो पढ़ते आगे। तथा मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये आश्रव के भेद है। मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, इसमें कौन सा रह गया, प्रमाण। प्रमाण को इसमें कवर करते कषाय में ले लेते, ठीक है। तो मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये आश्रव के भेद है। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता, समझे क्या नहीं। 2 चीज़ें बताई कि 4 नाम तो इसको पता है, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग। वो कहते हैं कि इधर क्या लिखा है कि उन्हें बाह्य रूप तो मानता है। बाह्य रूप मतलब क्या, एक तो इनके नाम जानता है और इनका मोटे मोटे रूप से स्वरूप जानता है। बाह्य रूप मतलब क्या, तो एक्सटर्नल एंगल जानता है, इसका इंटरनल एंगल नहीं जानता है,
देखो अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। देखो वर्ड क्या है, भावों की जाति, मतलब यही बताना चाहता हूँ मैं कि भावों की एनालिसिस सूक्ष्मता से चाहिए हमारे को। जैसे मैं अभी बताया था कि हम सिखा रहे हैं तो अपने भावों का एनालिसिस करो कि अपनी प्रसिद्धि एंगल है अपने पास, ये लोक कल्याण का एंगल है। ये सूक्ष्मता पकड़नी होगी आपको, समझे कि नहीं समझे। अब अपने आप भावों को गहराई से समझो। हमारे को एक्सपर्टीज लानी तो अपने भावों की पहचान में ही लाने की है, समझे कि नहीं। हम अपने अंदर सूक्ष्मता से स्वयं को देखें, यही हमारा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, समझे कि नहीं। तो जो भावों की सूक्ष्म भावों की जाति को नहीं पहचानता, तो भावों की जाति की पहचान कराएंगे। अब देखो वह अन्य देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, ठीक है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता, समझे कि नहीं। मिथ्यात्व इसको क्या लगता है कि मैं कुगुरु कुदेव को धर्म को नहीं मानता ना, तो मेरा मिथ्यात्व है ही नहीं, है कि नहीं। कहाँ मिथ्यात्व, तो किसी को नहीं मानते हम, तो सिर्फ भगवान जी, समझे कि नहीं। तो वैसे बात सही है, लेकिन तू ग्रहित मिथ्यात्व को जान रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ा है तूने। मिथ्यात्व का अर्थ दो प्रकार, ग्रहित अग्रहित, है क्या नहीं। तो अग्रहित मिथ्यात्व को समझता ही नहीं, समझे क्या। हमको देव को नहीं मानते, तुम्हारे कहा उल्टी मान्यता, सब हम सच्ची मान्यता में। तू विशाल है, ये मान रहा है, ये गलत बात नहीं क्या ये हिप्नोटिज्म है ना, ये नहीं समझता कि यहाँ पर भी मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं। हम हिप्नोटाइज्ड है, हम खुद हमें स्वयं को पहचानता नहीं। मैं हूँ जी और खुद को शरीर मान रहा हूँ। अब ये अग्रहित मिथ्यात्व को तो पहचानता ही नहीं वो। कहा उल्टी मान्यता हमारे, कहा उल्टी मान्यता, ये पत्नी तेरी है, ये बच्चे तेरे, ये उल्टी मान्यता नहीं है। ये घर गाड़ी बंगले मेरे है, ये उल्टी मान्यता नहीं है। ये शरीर जो चल रहा है वो मैं चला रहा हूँ, ये उल्टी मान्यता नहीं है क्या। ये शरीर जो खा रहा है तुम्हें लगता है कि मैं खा रहा हूँ, तो ये उल्टी मान्यता नहीं है क्या। हाँ ये डिफॉल्ट सेटिंग एकदम परफेक्ट वर्ड है इसको, है क्या। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, हम क्या करेंगे ना। तो यही तो डिफॉल्ट सेटिंग अनादि से आई हुई है, उसी को अग्रहित मिथ्या तो बोलते हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग, समझे कि नहीं। ये डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, मैं तो आपको बता दूँ, बहुत अच्छी बात है जो इस पर से बोल देता हूँ। क्या है, मांगी तुंगी जी गया था नग दर्शन को, तब मेरे दिमाग में बहुत अच्छा विचार आया। मतलब महाराज जी वो लोग है, वो पहाड़ों के पास आके ध्यान क्यों करते, क्या लॉजिक, समझे कि नहीं। सोचे तो मेरा पहाड़ देखो, किसी नैसर्गिक वस्तु है, नैसर्गिक मतलब किसी ने बनाई नहीं हो, है क्या नहीं। प्रकृति के अपने आप है ना। नैसर्गिक वस्तु के पास बैठने से क्या होता है, निसर्ग के पास देखो, वन में, पहाड़ों पर, ऐसी जगह पर जाते हैं। निसर्ग के पास क्यों, प्रश्न ये है ना। तो ऐसे क्यों नहीं कि ऐसे इस कंक्रीट के जंगल में क्यों नहीं, निसर्ग के पास ही क्यों। तो निसर्ग के पास बोलो बता नहीं, नैसर्गिक भाव की उत्पत्ति होती है, समझे कि नहीं। ना अब नैसर्गिक वस्तु, निसर्ग मतलब क्या, निसर्ग का अर्थ समझ गया, ये प्रकृति। प्र मतलब क्या, उत्कृष्ट, है ना। और कृति मतलब क्या, कार्य। उत्कृष्ट का कृति, कलाकृति बोलते हैं अपन। तो उत्कृष्ट कृति को कहते प्रकृति। तो ये जो पेड़ पौधे, ये जंगल पहाड़ किसी ने बनाए क्या, नहीं बनाया, तभी तो सुंदर किसके, प्रकृति, समझे कि नहीं समझे। तो मैं जो वस्तु हूँ वो भी प्राकृतिक वस्तु हूँ, कौन सी, जो किसी ने बनाई नहीं है, ध्यान से सुनना, प्रकृति। और ये शरीर, ये प्रकृति नहीं है, ये तो कर्मकृति है, समझे क्या नहीं, ध्यान से सुन लेना, समझे में, ये कर्मकृति है। तो कर्मकृति प्रकृति नहीं है, प्रकृति तो चेतन है, जो किसी की कृति नहीं, वो उत्कृष्ट कृति है, समझे क्या नहीं। तो प्रकृति का भाव प्राकृतिक भाव, समझे क्या नहीं। अब ये विषय संबंधी जो भाव आ रहे कि खाओ पियो, कि घूमो, ऐश करो, ये करो, या फिर ये लो बोलो, ये सब प्राकृतिक भाव नहीं है, ध्यान समझेगा नहीं। ये कृत्रिम भाव है, क्योंकि कृत्रिम वस्तु बनी है तो कृत्रिम भाव है, ध्यान से सुनना। कृत्रिम वस्तु, कृत्रिम भाव। अब जो भी आगे जा रहे, पत्नी के, बच्चे के, खाने पीने के, प्रसिद्ध होने के, ये जो भाव आ रहे, ये कृत्रिम वस्तु को देख देख कर भाव आए हुए, कृत्रिम भाव है, समझे क्या, समझे कि नहीं समझे, वो समझे गहराई से। तो कृत्रिम वस्तु, ये कृत्रिम भाव। जब हम कृत्रिम वस्तु को कृत्रिम समझते, कह रहे तो कर्मों ने बनाई हुई है, मैं तो नैसर्गिक वस्तु, कौन, चेतन, समझ गए। तो चेतना मेरा बोलो नैसर्गिक प्राकृतिक भाव है। तो वो अपने प्राकृतिक भाव को प्रकट करने के लिए गए थे, जिसको आपने बोला भी क्या, ज्ञान दर्शन, जिसको आपने बोला शुद्ध उपयोग, समझे कि नहीं। इसको अगर आपको कठिन जा रहा है तो सिंपल समझना, प्राकृतिक भाव प्रकट करने का, अपने नैसर्गिक भाव जो अपना है वो प्रकट करने का, कृत्रिम भाव छोड़ो।
छोड़े कृत्रिम संबंध सब, ये कृत्रिम संबंध है, समझे क्या नहीं? ये कर्मों ने बनाया हुआ है ना, तो इससे संबंधित जो भी भाव है ये कृत्रिम भाव है, वो नैसर्गिक भाव नहीं है, प्राकृतिक भाव नहीं है, समझे कि नहीं समझे? तो खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो सब कृत्रिम भाव है। तो मेरा प्राकृतिक भाव क्या है? प्रतिभास है, चेतना। जो हो रहा है दुनिया को जन झलका, तो वो जो जंगलों में गए, पहाड़ पर गए, वो अपने प्राकृतिक भाव को प्रकट करने के लिए गए, प्राकृतिक वस्तु को देखकर प्राकृतिक भाव प्रकट करने के लिए गए पूरे और कृत्रिम भाव छोड़ दिए, कृत्रिम वस्तुएं छोड़ दी, समझे कि नहीं समझे? ये डिफॉल्ट सेटिंग छोड़ने का उपाय बता रहा हूँ। डिफॉल्ट सेटिंग शरीर, ये देखो इन लोगों के साथ रहोगे जो खुद को शरीर देखते हैं, शरीर वालों के साथ, तो फिर डिफॉल्ट सेटिंग समझे क्या, यही हो जाएंगे कि अरे अपन तो पुरुष है तो आप लोगों को तो पैसे की जरूरत है, घर चाहिए, गाड़ी बंगले तो चाहिए, तो ये तो चाहिए, तो इसमें देखें ऐसे भाव आएंगे अब। अरे ये नहीं चाहिए तो कैसे कहने चलेगा? तुम कहाँ रह रहे हो? इन लोगों के साथ। अब प्रकृति के पास जाओ, प्रकृति कैसी होती है? बोलो नेकेड रहती पूरी वस्तु, पूरी प्रकृति नेकेड है, कोई रखता नहीं साथ में कुछ भी, सब स्वतंत्र अकेले अकेले, समझे क्या नहीं? नग्न है पूरी प्रकृति, और वही सुंदरता है, समझे क्या नहीं? हमने क्या कहा, बोलते ना वो पैरट ऐसे सुंदर दिख रहा है, कपड़े पहना गंदा दिखेगा वो, समझे कि नहीं समझे? तो ये भाव भी हमारे, वो जब चेतन रूप है वो सुंदर है, कृत्रिमता है तो गलिन मलिन दिखते हैं वो। तो अपने प्राकृतिक स्वरूप को पहचानना, प्राकृतिक भाव प्रकट करना, वही मिथ्यात्व को छोड़ना है। तो ये वो मिथ्यात्व में है कि मैं घर में वो गाड़ी बंगले में हूँ, अब ये इस कृत्रिम भाव में मिथ्यात्व में, तो इसको ये मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आ रहा, समझ में आ गया? उसको ये मिथ्यात्व पकड़ में आता है कि देखो हम कुदेव को गुरु के पास तो जाते नहीं, तो ग्रहित मिथ्यात्व पकड़ में आ रहा है, बाह्य अंग पकड़ रहा है, अंतरंग अंग नहीं पकड़ता कि अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है कि मैं विशाल हूँ, मैं लड़का हूँ, मेरे भाई बच्चे है ना, ये सब वो है, पत्नी है, ये मिथ्यात्व नहीं पकड़ रहा। ना मैं चलता हूँ, ना मैं खाता पीता हूँ, ना कुछ नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये कर्म ने बनाया हुआ शरीर, कर्म का परिणाम भी कर्मों के अनुसार, फिर शरीर का परिणाम भी कर्मों के अनुसार, है ना? तो ये कहाँ जानता है वो? ये मिथ्यात्व को पहचानता नहीं है, यही कह रहे हो। देखो क्या लिखा, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। ये है वो द्रव्यलिंग, ये क्या बोलते इसको? व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी क्या कि जिसने वो बोलते मेरे अंदर मिथ्या तो है नहीं, मैं कुगुरु के पास जाता नहीं, कुगुरु को धर्म के पास, कुदेव के पास जाता नहीं, समझे कि नहीं? और जो कुदेव को गुरु को धर्म के पास जा रहे वो तो व्यवहाराभासी भी नहीं है, वो तो व्यवहाराभासी भी नहीं है। समझे कि नहीं? जो कुदेव को गुरु को धर्म के पास जाता नहीं है वो व्यवहाराभासी है, समझे कि नहीं? हम उसकी गलती निकाल रहे हैं कि भाई तुझे अग्रहित मिथ्या तो भी पकड़ में नहीं आया, और जो गुरु को देखो तो धर्म के पास जा रहा है वो तो मतलब आप क्या बोले हम, वो तो अग्रहित भी है और ग्रहित भी है, मिथ्या दृष्टि, समझे? इसलिए गहराई से समझना होगा। अभी आके और भी लिखना है, पढ़ना है हमारे को, कल पढ़ेंगे, लेकिन समझे आपको क्या कहना है? जब मेरे को प्रशस्त राग समझाया, हमारा धर्म तो तब होगा जब हम ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तेंगे, वीतराग रूप प्रवर्तेंगे, तब। जब तक वो नहीं प्रवर्त आ रहा है तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्त हो, है ना? लेकिन उसे धर्म जानो नहीं, है ना? और आगे कि मिथ्यात्व भी अग्रहित वाला है, उसको समझो कि मेरे अंदर जो चल रहा है कि ये विशाल मैं बोल रहा हूँ, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। कि खाना पीना अच्छे मेरे अच्छे है, मुझे जो विचार है वो मेरे विचार है, वो मेरे विचार है नहीं, वो कर्मों के कृत विचार है, प्राकृतिक विचार नहीं है। प्राकृतिक वस्तु ये कोई विचार प्राकृतिक वस्तु नहीं है, चेतन प्राकृतिक वस्तु है। प्राकृतिक वस्तु को पहचानो और प्राकृतिक भाव प्रकट करो, यही धर्म है। ठीक है, चलो। सहजानंदी